बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया। लागू किया कि नहीं? 32, मुझे लगा 1932 लागू करेंगे। लोगों को लग रहा था कि नहीं? शायद गिनती भूल गए, 2-3 कर दिए। कर दिए कि नहीं? 2-3 कर दिए, साल बदल दिए कि पढ़े लिखे योग्य लोग जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है। विवश है कि नहीं विवश है? और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी जगह पर खड़ा होकर उन्होंने कभी ये बोला कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, कभी बताया? कभी सुना है? कभी नहीं बताया। यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री का लर्निंग स्कूल नहीं है गवर्नमेंट कि मंत्री बनेंगे सीखेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे सीखेंगे। सरकार ने कहा कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा। न सरकार की नीति बनी, न यहाँ के लोगों को नौकरी मिला। इस सरकार ने यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को, इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर किसान को, इस सरकार ने नियोजन के नाम पर, विस्थापन के नाम पर यहाँ के मजदूरों को, शासन के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। ये सरकार ने किसी भी स्तर पर, मैं बड़ाई कहां करूं, किस बात का करूं कि सरकार ने क्या काम किया। सरकार बीच में जब जोहार यात्रा में निकली तो मुझे लगा कि सरकार उपलब्धियों की पोथी लेकर निकली है। जब विधानसभा के बाहर कैबिनेट का निर्णय होने लगा और फिर प्रायोजित रूप से रंग, गुलाल, अबीर, ढोल बजने लगे थे, ये दृश्य को भी पूरे झारखंड की जनता ने देखा है, जोहार यात्रा को भी देखा है। और सब देखने के बाद अंततः जोहार यात्रा बंद हो गया, नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला, बंद हो गया। एक भी काम इस प्रदेश में हुआ नहीं, एक भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हुई। ये सरकार, मैं तो कहता हूं कि प्रयोग के लिए सरकार नहीं बनता जी। यहां पर मंत्री मुख्यमंत्री का लर्निंग स्कूल नहीं है गवर्नमेंट, बल्कि जो लोग सरकार चला सकते हैं उनको ही सत्ता में आने का हक है। ये समय इस विषय का, सरकार सीखने आने के बाद सीखने का जगह है क्या कि मंत्री बनेंगे सीखेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे सीखेंगे। यह भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को पीछे मुड़ के देखो कि जो लोग इसमें जानकार लोग, जो लोग इसमें दक्ष होते थे, जिनको भारत के संविधान का और संविधान के दायरे में देश को आगे बढ़ाने का जज्बा होता था, नेतृत्व क्षमता होता था, उन्हें देश की कमान और राज्यों की कमान दी जाती है। यहाँ तो ऐसे ही चले, यहाँ तो ऐसे ही आए, ऐसे ही बैठ गए। ये लर्निंग स्कूल नहीं है, ये राज्य की राजनीति के लिए बड़ा चिंता का विषय है। एससी ओबीसी सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि जिस पद पर जाना था और जिसके लिए रिजर्वेशन था, वो पद पे जाना यही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते, आज वो नौकरी से वंचित हैं। मैंने कहा था इस सरकार ने आज और कल दोनों का नुकसान किया है। सरकार ने आज का नुकसान इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे योग्य लोग जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है। विवश है कि नहीं विवश है? और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया। लागू किया कि नहीं? 32, मुझे लगा 1932 लागू करेंगे। लोगों को लग रहा था कि नहीं? शायद गिनती भूल गए, 2-3 कर दिए। कर दिए कि नहीं? 2-3 कर दिए, साल बदल दिए, नया फार्मूला आया है, पुराना सारा फार्मूला खत्म, 60-40 का फार्मूला आया है। सरकार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी जगह पर खड़ा होकर उन्होंने कभी ये बोला कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, कभी बताया? कभी सुना है? कभी नहीं बताया।
और उन्होंने ही घोषणा किया कि इस प्रदेश के सरकारी नहीं गैर सरकारी संस्थानों में भी 75% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मतलब जो गैर सरकारी संस्था है वहां भी 75% स्थानीय को जगह देने का काम करेंगे। बताओ, स्थानीय को जगह देंगे। जो सरकार स्थानीय तय नहीं किया है वो स्थानीय को वहां जगह देगा। ये मैं कल बोल रहा था किसी को, मैं बोला ये किस तरह का लग रहा है, ये बात किस तरह का लग रहा है। देखो कल अखबार में आया, अभी इधर मैं देख रहा था कि सरकार एम्बुलेंस क्या एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस नहीं, एयर एम्बुलेंस। इस राज्य के प्रखंड में और किसी हॉस्पिटल को अभी रोड एम्बुलेंस तक नहीं मिला, ये सरकार एयर एम्बुलेंस का बात कर रहा है। एयर एम्बुलेंस में गरीब को ले जाएंगे, ये बात कर रहा है कि नहीं। सरकार को जगाने का समय हाउस के अंदर और बाहर हमने लगातार किया है, लेकिन आज हम जनता को जगाने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। चूंकि एक सरकार का, मैंने कहा, कार्यकाल 60 महीना का होता है। 60 महीने के कार्यकाल का 40 महीना जिस सरकार का बीत गया उसे जगाया नहीं कहते हैं। आपकी निद्रा जब 10 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक का होता है, यदि कोई आपको रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे जगाता है तो आप बोलेंगे जगा दिया। लेकिन कोई भोर के 4 बजे जगाने नहीं जाता है, वो तो उठने का समय हो गया। आज जब हम यहाँ पर आए हैं, मैं उस समय आके यहाँ पर खड़ा हूँ कि अब झारखंड की जनता को खड़ा होने का समय आ गया है। उस समय आके आपसे हम बात कर रहे हैं, वो समय आ गया। चूंकि चुनावी वर्ष के नजदीक हम आ गए, अब राज्य को जनमत देना है, राज्य को इस सरकार का मूल्यांकन करना है, राज्य को इस सरकार के बारे में चिंता करके कहीं न कहीं आने वाले 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के लिए लाइन में खड़ा होकर फिर से नया जनादेश देने का समय आ गया है। आ गया कि नहीं, बोलो, आ गया ना। हम 24 कुछ महीने बाद 24 के दहलीज पर आ जाएंगे। अब देखो इस सरकार की उपलब्धि और परिणाम। मैं इसीलिए आज एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देने का काम करेंगे। पता नहीं, मैं ये पब्लिक से भी, आपके माध्यम से जनता से भी बात कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को संबोधन कर रहा हूं। ये पद यात्रा, हमारा कार्यक्रम, हमारा 7 सूत्री मांग का मूल आधार है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय करने वाले या उस समाज के लोगों द्वारा, बहुतायत जनसंख्या द्वारा इस सरकार का गठन किया गया है। मानसिकता लोगों की बिल्कुल वही थी कि ऐसी सरकार आएंगे, ऐसी सरकार का नेतृत्व अगर आएगा, ये गठबंधन आएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूल विषय पर भार देंगे, मूल विषय पर जोर देंगे। क्योंकि सरकार ने यही झूठा आश्वासन दिया था। सरकार जब आई या सरकार आने से पहले जिन विषयों को रखा था, 40 महीना बीत गए। जिस सरकार में बैठकर सरकार का मुखिया उस राज्य का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, आंदोलन का नीति, आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि नीति बनाएंगे, इस दुर्गति के लिए कोई और दूसरा नहीं, ये सरकार और सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये जवाबदेही हमारी बड़ी है कि राज्य के लोकतंत्र को स्थापित करने का अधिकार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का केवल और केवल काम अब राज्य की जनता कर सकती है, ये सरकार नहीं कर सकती है। ये सरकार के इर्द गिर्द की स्थिति तो देखो। सरकार कह रही है कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इसको तो बड़ा गौर से मैंने लिया कि कहीं शायद हेमंत जी के साथ ऐसा ही किया जा रहा है क्या। तो फिर मैंने गौर फरमाया, पूरे भारत सरकार की एजेंसियां हमें तंग कर रही है। मैंने कहा इन्हें तंग कर रही है तो भाई साहब मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि एक राज्य भी एक शासन है, राज्य के अंदर भी विधि व्यवस्था के लिए पुलिस है, सीआईडी है, बहुत तरह की एजेंसियां है।
मैं खोल के देखा 3.5 साल में, आप पूरे राज्य की जनता देख लो, सारे अखबार पलट लो, तो आप उसमें देखेंगे एक भी पदाधिकारी को, एक भी कर्मचारी को किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में 3.5 साल में इस सरकार ने एक सजा कहीं पर दिया है तो आप खोल के देख लीजिए। एक भी पदाधिकारी, इंजीनियर से जेई तक, कोई वरीय पदाधिकारी से जो ब्लॉक लेवल का किसी पदाधिकारी को दंडित करते हुए सरकार को देखा है क्या? आपने देखा है, सुना है क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो इसका 2 उपाय है या 2 निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यही है कि शायद सभी पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कोई पदाधिकारी भ्रष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। मैंने कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी बैठा हुआ है, इसलिए कोई गलती कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिल सकता। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या प्रदेश में? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई के लिए पहला कार्रवाई पहले ही हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई जगह खाली नहीं रहा क्योंकि हर पद का बोली लगा है। सरकार के बैठे हुए हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था। जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में है कि जो सबसे ज्यादा, हम नहीं बोलेंगे, क्या है, क्या कर सकता है? योग्यता का मापदंड क्या है? योग्यता का मापदंड उसका कोई रिकॉर्ड, काम, पिछला हिस्ट्री, इतिहास नहीं है। उसका अच्छा काम उसकी योग्यता नहीं है। उसका क्या योग्यता होना चाहिए? यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए? आज के समय सरकार का सबसे बड़ा योग्य पदाधिकारी कौन होगा? जो जिस पद में जितना ज्यादा दान के लिए तैयार होगा वही सबसे योग्य पदाधिकारी होगा। इसीलिए मैंने कहा जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया, उस सरकार कभी भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? कार्रवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये चाहते हैं, हम जैसा चल रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं, पूरा देश को ऐसा ही देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए जब अब भारत सरकार की एजेंसियां यहां घुसकर यहां लोगों को चिन्हित करके जब काम करना प्रारंभ कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक चादर ओढ़ के सामने मुझे दुखी किया जा रहा है का नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? जनरेशन शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।